दुनिया के लगभग सारे देश मिडिल ईस्ट वॉर के झटके से उबरने के लिए अलग अलग तरह के कदम उठा रहे हैं, लेकिन हमारे यहां जैसे ही प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आम जनता से अपील की तो विरोधी दलों ने मोदी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और आरजेडी से लेकर ममता बनर्जी की पार्टी तक लगभग सभी विपक्षी दलों ने इसको लेकर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहले तो मोदी चुनाव में बिजी थे, अब फ्री हुए हैं तो खुद कुछ करने के बजाय जनता को नसीहत देने लगे। अखिलेश यादव ने भी मोदी की अपील को चुनाव से जोड़ा और वहीं अरविंद केजरीवाल ने लोगों को डराने की कोशिश की। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री बचत की अपील कर रहे हैं, क्या भारत में आर्थिक संकट आने वाला है? कांग्रेस के नेताओं ने कहा, रैली में जनता से अपील करने के बजाय प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी क्या है इसके बारे में देश को बताना चाहिए। अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो अब सब गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बचत करना, सोना नहीं खरीदना, वर्क फ्रॉम होम करना, ये कोई इतना कैजुअली नहीं आप सलाह दे सकते हैं। बताना पड़ेगा आंकड़ों के साथ कि तथ्य क्या है, हकीकत क्या है, भारत की स्थिति क्या है वैश्विक संदर्भ में और आर्थिक आंकड़ों के हिसाब से। और ये अगर सब करना था तो ऐसा क्या हुआ एकदम से, क्योंकि युद्ध तो चल रहा है 2-2.5 महीने से और जहाँ तक तेल के दाम है वो भी लगभग अब स्टेबलाइज हैं, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ? क्या हमें पूरी जानकारी है? क्या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन एहतियात बरतने के लिए जो इतना सुझाव दिया गया और सीरीज़ बोली गई है उसमें कि वर्क फ्रॉम होम करना है, सोना नहीं खरीदना चाहिए और बहुत बचत करनी है, फलाना फलाना, तो ये एकदम से जो बोला है, आउटबर्स्ट हुआ है, एकदम चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद क्यों बोला गया, बड़ा सवाल पड़ता है। और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, संसद को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, ऑल पार्टीज को बुला के चर्चा करनी चाहिए, तो फिर मुझे लगेगा कि बड़ा सार्थक होगा उनका जो उन्होंने कहा है। चूंकि राहुल गांधी ने मोदी पर अटैक किया और इसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने यही लाइन ली, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को जवाब दिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। फडणवीस ने कहा कि जनता कांग्रेस को और राहुल गांधी को बार बार रिजेक्ट कर चुकी है, इसलिए उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड बाय ऑल, रिजेक्टेड ऑलवेज, रिजेक्टेड इन एवरी स्टेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ माल है, डेमोक्रेसी में जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड इस प्रकार के राहुल गांधी है, इनको आप महत्व देते हैं, हम इनको महत्व देते नहीं है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश मोदी जी के पीछे खड़ा है, देश बार बार मोदी जी को आशीर्वाद देता है। अगर प्रधानमंत्री ने गैस और ऑयल को लेकर अपील की तो कौन सा पहाड़ टूट गया? मोदी ने अगर गोल्ड कम खरीदने को कहा, फॉरेन ट्रेवल कम करने को कहा, तो इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत? अमेरिका से ईरान पर हमला मोदी तो नहीं करवाया। दुनिया में तेल का संकट मोदी के कारण तो पैदा नहीं हुआ। जिन चीजों पर फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा खर्च होता है उनमें किफायत बरतने में किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यह प्रॉब्लम विरोधी दलों के कुछ नेताओं की है। इस तरह की बेसिर पैर की बातें करने के कारण उनकी क्रेडिबिलिटी कम हुई है और उनको लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते।